किसान नेता रमनदीप सिंह मान ने धान की खेती की लागत में इजाफे और एमएसपी में बढ़ोतरी के आधार पर यह बताने की कोशिश की है कि अकेले पंजाब के किसानों को 673 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ेगा और ये बढ़ी हुई एमएसपी उनके लिए लाभदायक नहीं साबित होगी। उन्होंने बताया कि मजदूरों की कमी के चलते मजदूरी बढ़ने की वजह से पंजाब में किसानों पर धान की खेती में 1500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, जबकि धान की बढ़ी हुई एमएसपी पर उन्हें 827 करोड़ रुपए ही अतिरिक्त तौर पर मिलेंगे। यानी किसानों को सीधे सीधे 673 करोड़ रुपए का नुकसान। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ये नुकसान केवल मजदूरी में हुए इजाफे का है और एमएसपी का जो पूरा ऐतिहासिक वृद्धि बताई है सरकार ने किसानों के लिए। खरीफ के 14 फसलों पर एमएसपी का खुलासा हुआ है, ऐलान हुआ है। उस पर और ज्यादा बातचीत करते हैं कि वाकई किसानों के लिए ये बढ़ोतरी है या नहीं, उन्हें इसका कितना फायदा मिल पाएगा। हमारे साथ हैं किसान नेता रमनदीप सिंह मान, उनसे बातचीत करते हैं। रमनदीप जी, ये ऐतिहासिक बढ़ोतरी बताई गई है एमएसपी पर, जो 14 फसलें खरीफ फसलों की वृद्धि की गई है, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, इसमें ऐतिहासिक क्या है ये तो बात अभी तक समझ में नहीं आई, लेकिन जो एक चीज होती है फैक्ट, ये फैक्ट है कि जितनी इन्फ्लेशन है, जितनी इन्फ्लेशन इंक्रीज हुई है, ये तो उतना भी इंक्रीज नहीं हुआ। तो अगर इन्फ्लेशन ही इतनी इंक्रीज हो गई है, उसके अनुसार अगर एमएसपी इंक्रीज नहीं हुआ, फसलों का जो दाम है, जो फार्मर्स के हाथ में आता है, किसान के पास आता है, अगर वो ही इन्फ्लेशन के हिसाब से इंक्रीज नहीं हुआ तो फिर तो इसका कोई औचित्य ही नहीं है। ये तो फिर मतलब उपहास वाली बात होगी। इन्फ्लेशन जैसे कि मैं देख सकती हूँ कि 2019 में 4.54% रहा जी। तो इसमें इन्फ्लेशन से जरा इसका नाता समझाएं कि किस तरह का इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए क्या ये एक नीति नहीं होनी चाहिए सरकार की कि कम से कम महंगाई दर को फैक्टर इन करते हुए बढ़ोतरी हुए? जी, एकदम होनी चाहिए। अगर फार्मर है, अगर किसान मार्केट में जाके अगर कोई सामान लेता है, अगर वो 100 रुपीज का कोई भी लेता है, सामान लेता है 100 रुपए का, अब अगर उसमें तो इंक्रीज हो गया 4.5 रुपए का, 5 रुपए का, और जो किसान की जो आमदनी है उसमें इंक्रीज हो रहा है, तो उसमें तो इंक्रीज हो रहा है 2.5 रुपए का, तो फिर किसान की इनकम इंक्रीज होगी कैसे? ये बात समझ से मतलब आउट है। ये मतलब समझ नहीं आती कि मतलब एमएसपी कम से कम जितना इन्फ्लेशन है, कम से कम उतना इंक्रीज तो होना चाहिए। नरेंद्र तोमर जी ने कल बड़े साफ तौर पे कहा कि जो स्वामीनाथन के मुताबिक जो लागत है, हमने उसके हिसाब से 1.5 गुना दे दिया। अब ये क्या आपको लगता है कि लागत की बात भी करी, स्वामीनाथन की बात भी करी, लेकिन उन्होंने बहुत ही क्लियरली हमेशा C2 पर देने की बात की है, लेकिन उसका जिक्र करते हुए वो आगे बढ़ गए। आपको क्या लगता है इसमें कहीं खेल है? जी देखिए निका जी, ये तो हर साल का इनका मतलब ये एग्जैक्ट सेम स्टोरी है, ये हर साल की। स्वामीनाथन रिपोर्ट ने साफ अगर आप स्वामीनाथन रिपोर्ट उठा के भी देखोगे तो उन्होंने A2+FL पे 50% प्रॉफिट की बात नहीं की थी। उन्होंने बोला था जो संपूर्ण होती है ना लागत, कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट जो होती C2 के ऊपर आप 50% प्रॉफिट फार्मर को दो, उन्होंने ये वाली बात बोली थी। अब ये हर बार A2+FL पे 50% को इंक्रीज करके ये बहुत अच्छी वहां पे चारों को बुला के मीडिया चैनल के सामने आके, जो भी अर्बनाइट हैं लोग, जिन लोगों को इस बारे में इतना इल्म नहीं है, उनके सामने ये वाली बात बोल के कि भाई हमने 50% इंक्रीज हो गया है, और वहाँ आगे हो जाते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि मोदी जी ने ना आज तक स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार ना उन्होंने रेट दिया है
और ना उन्होंने इस बार दिया। ये बताएं कि ये जो आंकड़े हैं, जो कैलकुलेशन हो रही है, इसका आकलन इतना गड़बड़ तरीके से क्यों हो रहा है? इसमें क्या कहीं नियत नहीं है कि किसानों को उनका वाजिब हक मिले? जो इसको कैलकुलेट करते हैं वो किस आधार पर कैलकुलेशन कर रहे हैं? क्या ये चीजें जग जाहिर नहीं है? ये जहाँ से कैलकुलेशन होके आती है कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसिंग से, तो उनको तो एस्टैब्लिशमेंट, ये मैं अपना ओपिनियन आपको बता रहा हूँ, तो वो उन्हें बोलते हैं कि भी इसके आसपास का कैलकुलेशन, इसके आसपास का एमएसपी होना चाहिए, और वो उस हिसाब से उनको कैलकुलेशन उनके हाथ में आता है। अगर वाकई इनका इंटेंट है तो ये ऑन ग्राउंड जाएं, फार्मर के पास जाएं, हर एक हल्के में 8-8 किसानों के साथ उनकी जो इनपुट है उसे कैलकुलेट करो, उसके हिसाब से अगर एमएसपी आएगा वो तो इंक्रीज आएगा बहुत ज्यादा। अब ये अपने हिसाब से कि भी इन्फ्लेशन भी इंक्रीज ना हो, फार्मर्स को भी हम ऐसे बोल दें कि स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार आपका रेट हो गया, तो ऐसे ही काम चल रहा है अभी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए और इनसाइट सामने रखने के लिए। जी।